अपना मुंह पे करे, हम पे मुंह पे करे ना केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें। हम पब्लिक है, हमारे पावर से वो जीत के चोर बनाए। जैसे लग रहा है मेरा लड़का देख के हमें रोटी नहीं खाया जाता है बच्चे को देख के कि मेरा बच्चा ये नहीं बचेगा, मेरे पास पैसा नहीं है तो हमारा बच्चा नहीं बचेगा। हमें योगी जैसे सरकार चाहिए, मोदी जैसे सरकार चाहिए, चोर नहीं चाहिए। केजरीवाल है क्यों नहीं है? मेरे जैसे गरीब को नहीं सुनोगे तो किसको सुनोगे? देखिए आपको एक बात बताएंगे, मेरे साथ ये नीलू देवी हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं अस्पताल सरकारी बहुत अच्छे बना दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक है। इनका बेटा आज हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी डिस्चार्ज करा लिए पैसे के कारण। मेरे पास पैसे नहीं, हम गंगाराम वाले को घर भी बेच के दे दिए। ये हाल किया है केजरीवाल ने। 20 लाख रुपया मांग रहा है गंगाराम वाले जो लीवर ट्रांसप्लांट करें, तो हम कहाँ से देंगे? हम गरीब आदमी कहाँ? हम सिंगल है, हमारा पति का डेथ हो गया महाराजा स्कूल से, मेरे बच्चे को निकाल दिए फीस के कारण। ये है, समझ गए? मेरा सिंगल हम ये है केजरीवाल। देखिए वीडियो, मेरा बच्चा कैसा खून प्लाज्मा एक्सचेंज होता है तो हम बचा के रखे। हम अब क्या कहाँ से करें? हाँ, ये है केजरीवाल। अभी नहीं एडमिट किया तो हम वहाँ ले गए। सब दर्जन में डॉक्टर बोला जो पैदा किए ब्लड के लिए, बोले मेरे कोई नहीं है तो कौन ब्लड देगा? क्या पैदा किए हो दूसरे भर से, तो पब्लिक क्या पब्लिक भर से डॉक्टर है कि डॉक्टर भर से पब्लिक है? आपके एरिया में कोई सरकारी अस्पताल तो होगा केजरीवाल का जो बड़े बड़े वादे कर रहा है? अरे डॉक्टर है वहाँ बैठाए हुए, सारे चोर बैठा के रखे हैं। ये देखिए केजरीवाल की सच्चाई। ये एक माँ है, ये माँ होके झूठ नहीं बोलेगी। हर जगह इसने चोर बिठा रखे हैं। है चोर, हर जगह चोर है। एक मेरा EWS नहीं है जो हम 2 जवान लड़की है, एक लड़की ये रही, एक लड़की घर पे है। हम अकेले काम करूँ या बच्चे को दिखाऊं या जवान बेटी को हम बाहर निकालूं? ये एरिया में, ये एरिया है जवान लड़की का निकालने वाला। ये है दिल्ली। नहीं निकालती हूँ, घर बेच लिए, घर भी रहने के लिए मुझे नहीं है गाँव में। यहाँ जा के बोले कि मुझे EW का कार्ड बना दो। हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। हमारे पति का 5 साल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कोरोना में किसी हॉस्पिटल वाले नहीं लिया एडमिट। पेंशन भी वो नहीं दे रहा, विधवा पेंशन वो नहीं दे रहा, नए राशन कार्ड उसने नहीं बनाए, कुछ नहीं किया उस आदमी ने, कुछ भी नहीं। आज अगर आयुष्मान योजना लागू होती तो मेरी सरकार तो यहाँ का मिलवे नहीं किया। हमारे बच्चे का इलाज तो हो जाता अगर आयुष्मान योजना जहाँ लागू हो जाती। लागू होने 40 लाख रुपया लगा लिए, 40 लाख। हमारे मोदी जी की लागू। ये है, देखिए दिल्ली सरकार आयुष्मान योजना कार्ड इसने लागू नहीं होने दिया। देखिए ये सर गंगाराम, ये OTP से आप सब कुछ हमारा बच्चे का आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा बच्चा गंगाराम में हमेशा डॉक्टर हमें मदद करते हैं, लेकिन ये सरकार कोई नहीं मुझे मदद करते हैं, कोई नहीं। को बोले थे आप जाके केजरीवाल सरकार में से बोले थे? संजय का विधायक को जाके बोले, उसका जो चमचा सब चोर सब बैठा है वो सब कुछ नहीं, मुझे कोई रिस्पांस नहीं लिया। हम आ गए, हम बच्चा के लेके गए थे, इस हाल में हम बच्चा को लेके गए थे। और ये कहता है मैं बहनों के साथ हूँ, मैं गरीबों के साथ हूँ, के साथ है, अपना पैसे के साथ है, चोरपाना के साथ है। हमसे बोले ना, हम मुंह पे बोलेंगे। जब मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता, 4-4 दिन मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता है। हम समझ रहे ना, हम माँ कैसे है, माँ एक बच्चे को नहीं छोड़ सकते, वैसे चोर नहीं है। केजरीवाल ने जो क्लिनिक खोली है उन क्लिनिकों में क्या होता है? क्या है, अभी मेरे बच्चे का 1 लाख का दवाई चलेगा महीना का। हम जाके ये देखो सब दर्जन वाले लिख के दिए, लेकिन कहाँ है मेरा? प्रियम निकाल तो दवाई का पर्चा, लेकिन मुझे एक भी दवाई नहीं मिला। बोलो ना उसे केजरीवाल से, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था केजरीवाल। बड़ी बड़ी बातें अपना मुंह पे करे, हम पे मुंह पे करे ना केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें। आज हम पब्लिक है, सुनो, हमारे पावर से वो जीत के चोर बनाए, नहीं तो ऐसे कैसे बन जाएगा? पब्लिक का चोर बना रहे। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूँ, मेरी ये बहन दिल्ली की जनता को आगाह करना चाहती है कि हम समझ रहे हैं जो हमारे साथ क्या बीत रहा है। हमारा पति के कारण हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, जो जाके डॉक्टर निशान भारद्वाज से पूछिए, गंगाराम में कनवानंद से पूछिए कि मेरा बच्चा क्या है पढ़ने में, लिखने में, सब कुछ में, फिर भी मेरे बच्चे पर केयर नहीं किया। हम जाके राजेश गुप्ता से बोले जो महाराजा से मेरे बच्चे को निकाल दिया, कह रहा फीस नहीं भरोगे, तो हम बोले हम फीस भर देंगे, 6 महीना पे भर देंगे, लेकिन मेरे बच्चे को बोलो रखने के लिए, निकाल दिए। हम तो मोदी जी से कहना चाहती हूँ जो मेरे बच्चे को पढ़ाई और सेहत, ये दोनों हमें बच्चे को बचा लो।
आयुष्मान योजना लागू नहीं होनी थी अब तक तुम्हारे आपको बच्चे पता है यहाँ ना पर दिल्ली की जनता जो महिला है उनकी तबीयत जो काफी बच्चे की तबीयत खराब है और आज वो ये कह रही हैं कि इलाज जो है वो नहीं कराया गया। अगर शुरुआती तौर पर ही यहाँ पर अगर इलाज हो जाता तो देखिए जिस तरीके से तमाम केस सामने आए हैं कि अगर आयुष्मान लड़का देखो, फोटो निकालो आदित्य का, कैसा मेरा बेटा 13-14 साल का है, हीरो के जैसे मेरा लड़का लग रहा है। आजकल का युवा जैसे लग रहा है मेरा लड़का, देख के हमें रोटी नहीं खाया जाता है बच्चे को देख के कि मेरा बच्चा ये नहीं बचेगा, मेरे पास पैसा नहीं है तो हमारा बच्चा नहीं बचेगा। शुरुआत में जब जैसे कि आपको जैसे कि शुरुआत में एडमिट कराया था तो तब भी कुछ चीजें नहीं की। कुछ भी नहीं, देख रहे हो नोज ब्लड होने लगता है, बच्चे को बड़ा बड़ा पाइप दर के गंगाराम में कैसे न कैसे करके एडजस्ट करते हैं, देख रहे हैं। अगर आज भारत आयुष्मान योजना लागू होती तो आज ये जिन दुखों से ग्रस्त हैं ये दुख इनको ना उठाना पड़ता, लेकिन अपनी गंदी राजनीति के चलते हुए उसने आयुष्मान भारत योजना भी लागू नहीं होने दी। कौन जिम्मेदार है आज इनका, इनके परिवार का और इनके बच्चे का? सिर्फ केजरीवाल जिम्मेदार है। अगर बहन हमारे भारत में मोदी जी नहीं होते तो कोरोना काल में हमारे आदमी कितने मर गए होते, है ना। केजरीवाल के जितने भी कार्यकर्ता थे, ऐसे हम लोग रोड पे नहीं घूमते, हम लोग को बेच लेते। केजरीवाल के कितने दिल्ली सरकार हम लोग को बेच लेते, हम लोग खुला नहीं घूमते रोड पे। हमारी बेटी स्कूल नहीं जाती रोड पे, हम जानते हैं ना। अगर मोदी जी नहीं रहते तो हमें योगी जैसे सरकार चाहिए, मोदी जैसे सरकार चाहिए, चोर नहीं चाहिए। बस फाइनल फाइनल है, एकदम फाइनल है। और सभी बहनों का है, इनका नहीं, सभी का है। मेरी बेटी से पूछिए कैसा सरकार चाहिए तो मोदी योगी। मम्मी खुला जिएंगे ना। अपना कार्ड है ना जी, उसका वहाँ तक कहाँ के रहने वाले हो वहाँ का करवाओ, उसको केवल एड्रेस चेंज करवाओ, मैं करवाऊंगा तुम्हारा, है ना। मेरे नंबर ले लो, मैं करवाऊंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं खून भी दूंगा तुम्हारे लिए। मेरा नंबर ले लो, मैं तुम्हें खून भी दूंगा। आप जहाँ के भी रहने वाले, मेरा नंबर लो, मुझे फोन करो, तुम्हारा खून तुम्हारे हॉस्पिटल में पहुँच जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। और तुम्हारा अपना एड्रेस चेंज करा लो उसका, दिल्ली का ना, अगर जहाँ के रहने वाले वहाँ का करा लो, मैं तुम्हारे पैसे दिलवाऊंगा मोदी जी। दिल्ली के रहने वाले हो? हाँ, हम बिहार के रहने वाले हैं लेकिन हम दिल्ली 40 साल से रह रहे हैं। हमारे पति 40 साल से। इनकी आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ मेरा यहाँ है। और आपके हालात का जिम्मेदार केजरीवाल। हाँ, हालातों का जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल। केजरीवाल है, क्यों नहीं है? जब मेरे जैसे गरीब को नहीं सुनोगे तो किसको सुनोगे? हैं? आपने कभी उनके विधायकों के पास जाके मदद मांगी? गए, हमारा लड़का गए, हम गए। क्या कहा उनके विधायक? विधायक का वो चमचे सब बैठे हुए हैं, वो बोले इनकम सर्टिफिकेट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कुछ नहीं कोई बनता है। सारा मेरा ब्लॉक हो जाता है, जब हम अप्लाई करते हैं मेरा बंद हो जाता है। आपका नंबर दीजिए और आपको इलाज करवाते इस हैं। तरीके से जो है वो महिला परेशान है और मैडम ने कहा है कि ज़्यादा दिनों का इलाज यानी कि बेटे का इलाज जो है वो पहले से ही जो है यानी कि काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है वो यहाँ पर इनको हुई है और बेटे का इलाज नहीं हुआ है। यानी कि जिस तरीके से आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया गया है, जिसके चलते तमाम लोगों को जो है वो परेशानी हो रही है। क्योंकि अगर यही इलाज शुरुआती क्षणों में अगर किसी अस्पताल में और 5 लाख तक का फ्री हो जाता तो शायद आज इनके बेटे की स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर ना होती। जिस तरीके से आज इनके 14 से 15 साल के बेटे की स्थिति जो है वो गंभीर है। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि कई बार आम आदमी पार्टी के विधायक और इनके नेता मंत्रियों से जाकर बात करने की कोशिश की, पर मदद करने के बजाय जो है वो मंत्री तमाम सवाल पूछ रहे हैं। जो कि अब ये सवाल खड़ा करता है कि जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारे मंत्री, हमारे नेता और कार्यकर्ता भी जाकर गरीबों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की सुन रहे हैं और हर तरीके से मदद की जा रही है, पर आज यही मदद जो है वो जमीनी तौर पर किस तरीके से फेल है। वोट बटोरने के लिए होर्डिंग बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं, पर जमीनी स्तर पर गरीबों की जो है वो कोई भी मदद नहीं की जा रही है। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो शायद हम सुरक्षित भी ना होते। आज जिस तरीके का हाल देश की राजधानी दिल्ली का बना हुआ है, सर ये बताइए दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात पे जोर देते हैं कि हमने दिल्ली में परिवर्तन किया है, दिल्ली में जो है वो विकास किया है। दिल्ली का नाश किया है केजरीवाल जी ने, दिल्ली का नाश किया है, कोई विकास नहीं किया। दिल्ली का नाश किया है, कोई विकास नहीं, क्योंकि जितने भी नौजवान साथी जो अपनी जान गंवा दिए, एक दारू को साथ दारू की बोतल फ्री। आप कह रहे हैं कि एजुकेशन, एक इनका हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी वो कह रहे हैं हम लोग फ्री इलाज कर रहे हैं।
आप फ्री लाके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। आप दारू के बड़े बड़े माफिया को लाके दिल्ली के अंदर उनको छोड़ दिया। जब कोविड आया, कोविड के अंदर एक तरफ देश का प्रधानमंत्री आपकी चिंता के अंदर दिन रात नहीं सो रहा था और आपकी दवाइयां मुहैया करवा रहा था, उसी तरफ ये प्लान बना रहे थे केजरीवाल के मंत्री, केजरीवाल साहब, कि दारू के माफियाओं को कैसे फायदा हुआ है, कैसे उनका घर भरा जाए। गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया। कोविड के अंदर हमें सबसे ज़्यादा जरूरत थी अन्न की, अन्न मोदी जी लाए। अन्न की बजाय ये दारू का प्लान बना रहा था कि दारू के ठेकेदारों को कैसे खुश किया जाए, क्योंकि दारू के जो माफिया थे वो इसके पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे। जब पंजाब में चुनाव लड़े ने एक सफुका छोड़ा कि हम 1000 रुपया पर महिला को देंगे। आपके चैनल के माध्यम से आप बताएं, एक भी महिला पंजाब की किसी ने जिसने इसको 1000 रुपये दिया हो। अभी लोकसभा के चुनाव से पहले इन्होंने कहा कि हम लोग 1000 रुपये देंगे, और जो दूसरी पार्टी है इनके एक सिक्के के दो पहलू, कांग्रेस की, कांग्रेस अलायंस करके चुनाव इन्होंने दिल्ली में लड़ा और दोनों की मुक्की खानी पड़ी, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। अब फिर इन्होंने एक सफुका, नया सफुका छोड़ दिया। जब कोरोना काल में मेरा बच्चा का पति का हार्ट अटैक आ गया, कोई हॉस्पिटल हम नहीं ले जा सके, जो हॉस्पिटल बंद था, उस दौरान हम फीस नहीं भर सके, तो सरकार जो लागू की है तो मेरे बच्चे के लिए क्यों नहीं लागू हुआ, जो मेरे बच्चे का फीस माफ होता। सिंगल माँ हूँ, 2 बच्चे हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे बच्चे को योजना दिल्ली में लागू नहीं की गई ना केजरीवाल, कुछ भी नहीं लागू हुआ। जो मोदी सरकार की योजना है वो देश के कई राज्यों में लागू है, बस पश्चिम बंगाल और दिल्ली में जो है वो राज्य सरकारों ने लागू नहीं कर रखी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने नहीं। केजरीवाल को पांव पकड़ू तो बड़ा कहाएंगे कि हम लागू किए, मोदी सरकार नहीं लागू किए। इसलिए वो अच्छे बनने चाहते हैं, लेकिन इतना पब्लिक पागल नहीं है जो तुम अच्छे बन लोगे। हम तो 4 साल से झेल रहे हैं, जब से मेरा पति का डेथ हुआ तब से हम झेल रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में एक ना दवाई भी जो मिलता है ना, मिलता नहीं है, मिलता है दवा नकली, कोई असली नहीं। जो अगर हम प्राइवेट से खाते हैं 1 गोली और 4 गोली मुझे खाना पड़ता है। तो क्या ये दिखावा है सब कुछ दिल्ली का? क्या है? कुछ नहीं। अरे विदेश में तो बुरे, एक मिनट, बुरे का भी विदेश में चर्चा होते हैं, अच्छे का भी विदेश में। तो बुरे दिल्ली हो गया तो विदेश में क्यों नहीं चर्चा होगा? पूरा विश्व में चर्चा होगा। अरे अच्छे के लिए अच्छे जी, उनको ही मुंह पे तारीफ होता होगा, हम नहीं तारीफ कर रहे हैं। जब हम अपना घर भी बेच के हम अपने बच्चे में लगा दिए तो क्या तारीफ करना, क्या तारीफ करना? कुछ भी नहीं। कहते हैं केजरीवाल हम दिल्ली में फ्री शिक्षा दे रहे हैं। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, महाराजा वाले से पूछो, जो रतन चौधरी लड़के को क्यों हटाए स्कूल से? बच्चे क्या फेल होते थे? 30 का वो 29.5 लाते थे नंबर, तो उनको क्यों? इसीलिए जो उसका पापा मर गया, हम उसका फीस नहीं भर पाए, हमारे बच्चे को हटा दिए स्कूल से। हैं? 6 महीना का हम मांगे टाइम, 6 महीने विधायक से जाके बोले 6 महीना का टाइम दो, हम बच्चे आपके विधायक राजेश गुप्ता, उनसे जाके बोले कि भैया मेरे लड़के को मत निकालो। नहीं, वो नहीं, मतलब कि वो फोन किए दिखावा के लिए, लेकिन स्कूल वाले नहीं रखे। क्यों? अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते थे कि गरीब बच्चे को पढ़ाओ? मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम अभी ला नहीं सकते, व्हील चेयर से आएगा मेरे बच्चे, हम ला नहीं सकते हैं। बहुत बुरा हाल है मेरा बच्चे का पढ़ाई के लिए, और उसे डिस्टर्ब है वो, जो हमें स्कूल से मम्मी निकाल दिया, हमें स्कूल से। जाइए महाराजा में आप चेक करवाइए, जो आदित्य कुमार का क्या हाल, मतलब कैसा पढ़ने में बच्चा था। कहीं भी क्लास में जूडो में ले जाते थे, मेरा बच्चा मतलब कि वो स्कूल के लिए नंबर 1 पे आते थे। आज मेरे बच्चे को निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? केजरीवाल कहाँ है आप? आपका दिल्ली क्यों चोर है? स्कूल क्यों चोर है? क्या दिल्ली में फ्री शिक्षा दी जा रही है? कुछ भी नहीं शिक्षा दी जा रही है। अगर मैं बेटी को एक फाइल नहीं, एस ब्लॉक में पढ़ते, एक फाइल नहीं बना के दूं तो मैडम का फोन आता है। हम कहाँ से पैसे लाऊं उतना फाइल के लिए, सजाने के लिए? पढ़ाई तो होता नहीं है स्कूल में। मेरी लड़की 12वीं में पढ़ रही है, देख लो, पूछ लो उससे कोई सवाल, नहीं बताएगी, नहीं बता पाएगी। हमारे पास कहाँ है जो हम ट्यूशन लगा के उसे पढ़ाए? तो क्या शिक्षा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। टीचर को सैलरी मिल रहा है, केजरीवाल को भाषण देने के लिए मिल रहा है, पब्लिक मारा जा रहा है बीच में। कुछ भी स्कूल बना दिए, घर भी लोग अच्छे बना लेते हैं। घर देखो ना कितना अच्छे है। तू जाके कभी देखा जो क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं? कभी देखा जाके? बोल लेगा, सुन लेगा। हम नहीं कुछ देखते हैं। हमारे लिए कुछ भी सही नहीं है दिल्ली में, बस कुछ भी नहीं सही है। अब करेंगे आप केजरीवाल पे भरोसा? आपने 2020 में जब कुछ भी नहीं करेंगे भरोसा,
हम नहीं कर रहे केजरीवाल। आपने 2020 में किसको वोट दिया था? केजरीवाल को? नरेंद्र मोदी कमल छाप को दिया था। हम केजरीवाल को कभी जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। देते का तो दूर है, जानते ही नहीं है उनको। हाँ बस, जब मुझे नहीं जानते हम उसे कैसे जानेंगे? हम नहीं जानते। और अब 2100 रुपए की बात कह रहे हैं महिलाओं के। अरे और रखे अपने 2100 रुपये, हमारे बच्चे को तो एक घंटा के 2100 रुपये है। एक दवाई चल रहा है जो 1 घंटा के 2100 रुपये है। तो क्या हमें लालच देंगे? 2100 रुपए से महिलाएं बहुत कुछ काम करेंगी। अरे क्या कर लेंगे? हमारे जैसे महिला से पूछो ना, जो घर भी अपना बच्चे के लिए बेच लिए। तू तो सरकारी हॉस्पिटल बना रखा है ना, घर भी बेच लिए हम बच्चे के लिए। हमसे पूछो ना कि इस समय क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। नाक पोंछ के बच्चे फेंक देंगे, किससे का वो भी कपड़ा नहीं आएगा आजकल का युवा के लिए, समझ गए? वो क्या बताएंगे? यहाँ पर जो मैडम ने तमाम चीज़ें बताई हैं और वो दिल्ली में 40 साल से रह रही हैं और दिल्ली की ही रहने वाली हैं। जैसा कि उन्होंने बताया है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे दिल्ली के हैं और यहाँ पर एक तरफ तो उन्होंने सरकारी अस्पतालों की हालत को लेकर अपनी स्थिति सामने रखी है कि किस तरीके से बेटे के इलाज के लिए लगातार जो है वो प्रेशर बनाया जा रहा है पैसों के लिए। और अगर दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होती तो 5 लाख रुपए का इलाज जो है वो फ्री हो सकता था इस बच्चे का। और इसी के साथ स्कूलों की बात, यानी कि आज लगातार ये बात तो कही जाती है कि हमने दिल्ली में जो है वो शिक्षा क्रांति लेकर हम आए हैं और दिल्ली में जो है वो हम बच्चों के लिए फ्री शिक्षा दे रहे हैं। पर असलियत अब देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ 1 महीने की फीस ना भरने के कारण जो है वो स्कूल में से एक ऐसे बच्चे को निकाल दिया जाता है जो कि अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था। और जब ये मैम, यानी कि जिन्होंने हमसे बात की, और जब वो अपने ही विधायक राजेश गुप्ता जो आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक हैं, और जब वो उनसे मिलने के लिए जाती हैं तो वही विधायक जो हैं वो तमाम बहाने बता देते हैं, पर एक बार भी ये कोशिश नहीं करते कि वो स्कूल में बात करें या फिर ऐसे बच्चों की शिक्षा को लेकर बात करें। यानी कि जो शिक्षा मॉडल को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें दिल्ली सरकार करती नजर आती है कि हम दिल्ली में फ्री शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा क्रांति लेकर आ रहे हैं, उसका असली मॉडल और असलियत ये है कि कोई भी फ्री शिक्षा जो है वो दिल्ली में नहीं है। और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है।